एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी-कभी ही अच्छी होती थी। एक दिन उसके खेत में एक अद्भुत तरबूज उगा। वह तरबूज इतना बड़ा था कि पूरा गांव देखने आया। गांव के बुजुर्ग मोहन दादा ने आश्चर्य से कहा, इतना बड़ा तरबूज तो मैंने अपने 50 साल के जीवन में कभी नहीं देखा। रमेश की पत्नी गीता ने खुश होकर कहा, यह तो चमत्कार है, इसे तो राजा को भेंट करना चाहिए। रमेश सोच में पड़ गया। वह अपनी बचपन के दोस्त हरि के पास गया। हरि ने कहा, भाई इसे बाजार में बेच दो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह तरबूज तो मेरी मेहनत का फल है। मैं इसे राजा को भेंट करूंगा। उधर राजा रंजीत सिंह अपने महल में बैठे थे। वे प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आज रात हम गुप्त रूप से गांव का हालचाल देखने जाएंगे। मंत्री चिंतित होकर कहा, परंतु महाराज, अकेले जाना ठीक नहीं। राजा हंस पड़ा, अरे मंत्री जी, डरिए मत, मैं एक साधारण यात्री का वेश धारण करूंगा। रात को जब राजा रमेश के खेत के पास से गुजरे तो उनकी नजर उस विशाल तरबूज पर पड़ी। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा तरबूज, इसके पीछे कोई रहस्य होगा। वे रमेश के घर के पास गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रमेश नींद से जागा। उसने अपनी पत्नी से कहा, गीता, कोई दरवाजे पर आया है। गीता ने डरते हुए कहा, इतनी रात को कौन आया होगा? बाहर आकर रमेश ने देखा, एक साधारण कपड़ों में एक गंभीर व्यक्ति खड़ा था। कौन है भाई? रमेश ने पूछा। राजा ने कहा, मैं एक यात्री हूं। तुम्हारा तरबूज देखकर मेरा मन ललचा गया। क्या तुम इसे बेचोगे? रमेश ने सिर हिलाया, माफ कीजिए, यह तरबूज मैंने अपने राजा के लिए सुरक्षित रखा है। राजा ने चालाकी से पूछा, पर क्या पता राजा को यह पसंद ही ना आए। रमेश मुस्कुराया, तो यह उनकी इच्छा होगी। मेरा कर्तव्य तो उन्हें भेंट करना है। अगले दिन रमेश राज दरबार में पहुंचा। दरबार ने घोषणा की, महाराज, एक किसान आपके लिए उपहार लाया है। राजा ने नाटकीय ढंग से पूछा, क्या लाए हो तुम? रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे खेत का एक छोटा सा फल। जब विशाल तरबूज लाया गया, पूरा दरबार हंस पड़ा। मंत्री ने मजाक उड़ाया, यह छोटा है? राजा ने गंभीर होकर पूछा, इस उपहार के बदले तुम क्या चाहते हो? रमेश ने सिर झुकाया, कुछ नहीं महाराज, बस कल रात एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि अगर आपको यह उपहार ना भाए तो मैंने कहा था, यह तो आपकी मर्जी। राजा खिलखिलाकर हंस पड़े। वह सज्जन कोई और नहीं, तुम्हारा राजा ही था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने घोषणा की, इस किसान को न केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाए, बल्कि उसके गांव की सिंचाई के लिए एक नहर भी बनवाई जाएगी, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा ही सच्चा धन है।